कहानी है कुछ ऐसे दोस्तों की जो कि नशे की हालत में अपने ही टीचर के साथ जबरदस्ती गलत काम कर डालते हैं और फिर इसे जान से मारने की कोशिश करते हैं। मूवी की स्टार्ट एक जंगल को दिखाने से होती है जहाँ पर एक कपल गाड़ी के अंदर मेक आउट कर रहा था। अब जैसे ये लड़का इस लड़की के साथ इंटीमेट होने जाता है तो तभी ये इसे रोक देती है और कहती है कि हम शादी से पहले ये सब नहीं कर सकते। ये सुनकर ये लड़का इसे समझाता है कि हम कब तक ऐसे वर्जिन रहेंगे। इसके काफी फोर्स करने पर ये लड़की मान जाती है और फिर ये दोनों इंटीमेट होने गाड़ी के अंदर जाते हैं, लेकिन तभी इनके पीछे आकर एक गाड़ी रुकती है जिससे ये दोनों कुछ नहीं करते और ये लड़का अपनी गाड़ी से निकलकर इस गाड़ी को चेक करने जाता है जहाँ पर इसे गाड़ी के अंदर एक अजीब सी औरत दिखाई देती है। अचानक ये औरत एक चाकू से इस लड़के पर हमला कर देती है। ये लड़का जख्मी हालत में रेंगते हुए अपनी गाड़ी के पास जाता है, लेकिन ये औरत इसके पीछे आकर इसे चाकू से कई बार स्टैब करके मार देती है। ये देखकर ये लड़की यहाँ से भागने की कोशिश करती है मगर ये औरत इसे भी मार देती है। अब अगले सीन में हम एक और कपल को देखते हैं जिनका नाम जूडी और कैनी होता है। यहाँ कैनी जूडी को इसके घर छोड़ने आया था। जूडी के घर पहुंचकर कैनी इसे किस करने का बोलते हैं तो जूडी इसे मना कर देती है जिससे कैनी को गुस्सा आ जाता है। दरअसल ये दोनों एक साल से रिलेशनशिप में थे और अभी तक ये दोनों एक बार भी इंटीमेट नहीं हुए थे। यहाँ कैनी जूडी से ब्रेकअप करने का फैसला करता है, लेकिन जूडी से लेकर काफी ज्यादा सीरियस थी। ये रोते रोते अपने घर चली जाती है। जब जूडी अपने कमरे में जाती है तो वहाँ इसे अपने फादर ब्रैंड नजर आते हैं जो कि एक पुलिस ऑफिसर थे। ये जूडी से लेट आने की वजह पूछते हैं तो जूडी इन्हें झूठ बोलती है कि ये अपनी फ्रेंड की बर्थडे पर गई थी। इसके फादर इस पर काफी गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम टाइम से घर आया करो। रात को ब्रैंड के पास इसकी टीम की कॉल आती है जो कि इसे जंगल में आने का बोलती है। अब अगली सुबह ब्रैंड जंगल में जाता है तो वहाँ इसकी टीम इसे उसी कपल की डेड बॉडी दिखाती है जिसे कल रात उस औरत ने मारा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस पागल औरत ने इस लड़की को किलो के साथ पेट के अंदर गाड़ दिया था। ब्रैंड ये देखकर काफी हैरान होते हैं और ये इन बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इधर जूडी तैयार होकर अपनी कॉलेज जाती है जहाँ इसे इसका एक फ्रेंड टिमी मिलता है जो कि इसे बताता है कि कल रात हमारे कॉलेज के 2 स्टूडेंट्स को किसी ने मार दिया। ये सुनकर जूडी काफी शॉक होती है कि तभी इसकी नजर अपने बॉयफ्रेंड पे जाती है जो कि किसी और लड़की को इम्प्रेस करने में लगा था, जिससे जूडी काफी जेलस होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्रेंड जूडी के कॉलेज के प्रिंसिपल के पास आता है। दरअसल ये दोनों बचपन के फ्रेंड्स थे और यहाँ पर ये उन्हीं मरे हुए स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे थे। प्रिंसिपल से बात करने के बाद फ्रेंड उन्हीं मरे हुए स्टूडेंट के क्लास फेलोज के पास जाता है ताकि ये इनसे पूछताछ कर सके, मगर किसी को भी उनके बारे में कुछ नहीं पता था। यहाँ पर हम एक टीचर टॉम को देखते हैं जो कि इन स्टूडेंट्स के मरने से कुछ ज्यादा ही दुखी लग रहा था। अब रात हो जाती है और हम उसी साइको लेडी को देखते हैं जो कि अपने अगले शिकार की तैयारी कर रही थी। ये लेडी एक स्टूडेंट के घर जाती है और इसके दरवाजे पर नॉक करती है। अब आवाज सुनकर ये लड़की दरवाजे के पास आती है और इससे इसका नाम पूछती है तो ये अपना नाम लॉली बताती है। अब इसका नाम सुनकर ये लड़की जैसे ही दरवाजा खोलती है तो ये औरत इस पर हमला करके इसे मार देती है। थोड़ी देर बाद इस लड़की के पेरेंट्स घर पर आते हैं और जैसे ही ये अपनी बेटी की लाश देखते हैं तो ये पुलिस को फोन कर देते हैं। यहाँ ब्रैंड भी आता है और ये नोटिस करता है कि वो किलर अपने शिकार को मारने के बाद इसकी बॉडी पर वर्जिन लिख देती है और पिछली बार जिस लड़की को इस किलर ने मारा था वो भी वर्जिन ही थी। अब इस बात से हमें ये पता चलता है कि ये किलर सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मारता है जो कि वर्जिन होते हैं। ब्रैंड यहाँ से सीधा अपने घर जाता है और जूडी के पास जाकर इसे पूछता है कि क्या ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हुई है, तो इस पर जूडी कहती है कि वो बस उसके साथ मेकआउट हुई है। यहाँ ये जूडी को परमिशन देता है कि अगर ये चाहे तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो सकती है और ऐसा कहकर ब्रैंड यहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन कॉलेज के अंदर एक मीटिंग रखी जाती है जहाँ पर सभी बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया जाता है। यहाँ ब्रैंड इन सबको बताता है कि वो किलर सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मारता है जो कि वर्जिन होते हैं, क्योंकि उस किलर ने अभी तक जिसे भी मारा है उसकी बॉडी पर चाकू से वर्जिन लिखा हुआ था। ब्रैंड की बात सुनकर कुछ पेरेंट्स के दरमियान में लड़ाई हो जाती है और इस मीटिंग को यहीं पर खत्म कर दिया जाता है। अब क्योंकि इस मीटिंग में किसी भी स्टूडेंट का आना अलाउ नहीं था, इसलिए जूडी अपने फ्रेंड के साथ छुपकर ब्रैंड की सारी बातें सुन लेती है। टिमी ये बात सुनकर शॉक हो जाता है और ये अपने फ्रेंड्स को अलर्ट करने के लिए जूडी का फोन लेकर इन्हें कॉल करते हैं। लेकिन काफी देर गुजरने के बाद जब टिमी वापस नहीं आता तो जूडी
जुडी इसे ढूंढने जाती है, जहाँ इसे एक दरवाजे पर वर्जिन लिखा हुआ दिखता है। अब जैसे ही ये इस दरवाजे को खोलती है तो इसके अंदर टिमी की लाश थी। यहाँ अचानक वो लेडी जुडी पर हमला कर देती है, जिससे जुडी अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगती है, मगर रास्ते में वो इसे पकड़ लेती है और एक नाइफ से इसकी बॉडी पर वर्जिन लिखने वाली होती है कि तभी जुडी उल्टा इसी पर अटैक करके इसे बेहोश कर देती है। इसके बाद ये भागते हुए ब्रेंट के पास जाती है और इसे ये सब कुछ बता देती है। जब ये उस किलर को देखने जाता है तो वहाँ इसे कोई भी दिखाई नहीं देता। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जुडी को पुलिस स्टेशन ले जाकर उस किलर का स्केच बनवाया जाता है। जब फ्रेंड इस स्केच को देखते हैं तो ये काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि जैसे ये इस औरत को पहले से ही जानता हो। ये बाहर जाकर प्रिंसिपल को फोन करता है और इसे ये स्केच भेजकर इससे पूछता है कि क्या ये लोनली है, तो ये इसे कहता है कि वो तो 25 साल से गायब है और आज तक उसे किसी ने नहीं देखा। यहाँ जुडी भी एक दूसरे फोन से इन दोनों की बातें सुन रही थी। ब्रेड इसे देख लेता है और फोन को कट करके इससे पूछता है कि तुमने क्या सुना। इस पर जुडी ब्रेड से झूठ बोलती है कि मैं यहाँ अपनी फ्रेंड से बात करने आई थी। तभी जुडी की फ्रेंड यहाँ जाती है और ये इसे बताती है कि अब सभी स्टूडेंट्स को ये बात पता चल चुकी है कि वो किलर सिर्फ वर्जिन स्टूडेंट्स को ही मारते हैं, इसलिए हम सब ने रात को एक पार्टी अरेंज की है जिसमें हम सब मिलकर एक दूसरे की वर्जिनिटी को लूज करेंगे। इसके बाद ये अपनी फ्रेंड के साथ कॉलेज जाती है, जहाँ इसे कैनी मिलता है। कैनी से कहता है कि मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अगर तुम चाहो तो हम दोनों इंटीमेट भी हो सकते हैं। ये सुनकर जुडी कहती है कि मुझे यहाँ से सीधा अपने घर जाना है और फिर मैं सोचूंगी कि मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होना है या नहीं। इधर जब प्रिंसिपल को इस पार्टी के बारे में पता चलता है तो ये काफी गुस्सा होता है और अनाउंस करता है कि कोई भी स्टूडेंट इस पार्टी में नहीं जाएगा, मगर कोई भी इसकी बात नहीं मानता और ये सब इस पार्टी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। दूसरी तरफ हम जुडी को देखते हैं जो कि लोनली के बारे में जानना चाहती थी। ये अपने घर आकर अपनी मोम से उसके बारे में पूछती है। इसके जिद करने पर इसकी मोम इसे बताती है कि आज से 25 साल पहले एक लड़के की गाड़ी जंगल के पास खराब हो गई थी और इसी बात का फायदा उठाकर 4 स्टूडेंट्स ने नशे की हालत में उसके साथ जबरदस्ती की और फिर इसे मरने के लिए वहीं पर छोड़ दिया, जिसके बाद से उसका कुछ भी पता नहीं चला। ये सुनकर जुडी अपनी मोम से पूछती है कि वो 4 लड़के कौन थे, तो ये इसे बताती है कि उनमें से 2 लड़के तो उसी दिन यहाँ से चले गए थे और बाकी के 2 में से एक तो तुम्हारे प्रिंसिपल हैं और दूसरे तुम्हारे फादर फ्रेंड हैं। इधर फ्रेंड को भी यकीन हो गया था कि ये सब लोनली ही कर रही है, इसीलिए ये लोनली के घर जाता है जो कि काफी पुराना और टूटा हुआ था। इसे यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता और जब ये यहाँ से जाने लगता है तो तभी हम इसके पीछे लोनली को देखते हैं, जिसका मतलब कि लोनली अभी भी जिंदा है। यहाँ फ्रेंड के पास प्रिंसिपल का मैसेज आता है जो कि इसे शाम को मिलने का बोलता है। ये शाम को प्रिंसिपल से मिलने इसके घर जाता है, जहाँ पर इसे इसकी लाश नजर आती है और तभी कोई पीछे से फ्रेंड को भी मार कर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स की पार्टी चल रही थी और यह पुलिस भी आई हुई थी ताकि ये इस किलर को पकड़ सके। इस पार्टी में कैनी भी होता है जो कि एक लड़की के साथ इंटीमेट होने वाला होता है कि तभी से जुडी की याद आती है और ये इस पार्टी से चला जाता है। इधर हम उसी टीचर टॉम को देखते हैं जो कि एक बड़े से बॉक्स को खींचकर नीचे बेसमेंट की तरफ ले जा रहा था। तभी यहाँ से मिलने जुडी आती है और ये इसे ले जाने में इसकी मदद करती है। जुडी को इस बॉक्स में से किसी इंसान की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही ये इस बॉक्स को खोलती है तो इसके अंदर हम ब्रेंट को देखते हैं। इससे पहले कि ये कुछ समझ पाती टॉम इसे भी मार कर बेहोश कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो किलर कोई और नहीं बल्कि ये टीचर है। इसके बाद जब जुडी को होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ देखती है। यहाँ ये टीचर फ्रेंड से कहते हैं कि तुम अपनी बेटी को अपनी सच्चाई बताओ कि तुमने 25 साल पहले क्या किया था। तो इस पर जुडी कहती है कि मैं सब कुछ जानती हूँ। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि टॉम लोनली का ही बेटा है और लोनली ने खुद इसे अपने रेप के बारे में बताया था, जिसके बाद टॉम ने इन सबसे बदला लेने का फैसला कर लिया था। खैर अब टॉम एक नाइफ लेकर जुडी की बॉडी को काटने वाला था कि तभी यहाँ कैनिया जाता है जो कि डोर को जोर जोर से नॉक करने लगता है। इसकी आवाज सुनकर टॉम दरवाजा खोलता है और इससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। इससे पहले कि कैनी इसी को जवाब देता, ब्रेंड एक शीशे को नीचे गिरा देते हैं, जिसकी आवाज से कैनी को शक होता है और ये टॉम पर अटैक करके दरवाजे को अंदर से लॉक कर लेते हैं। ये जल्दी से बेसमेंट में जाते हैं और इन दोनों को आजाद कर देते हैं।
इधर टॉम भी एक कुल्हाड़ी लेकर दरवाजे को तोड़ देता है और अंदर आकर फ्रेंड को जान से मार देता है। ये देखकर कैनी जूडी को लेकर यहाँ से भागने लगता है और ये दोनों उसी पार्टी में आ जाते हैं जहाँ पर सभी लोग मजे करने में लगे थे। टॉम भी इनके पीछे पीछे यहाँ आ जाता है और सभी स्टूडेंट टॉम के हाथ में चाकू देकर इधर उधर भागने लगते हैं। यहाँ टॉम कैनी पर हमला करके इसे भी मार देते हैं और अब ये जूडी को मारने के लिए इसकी तरफ बढ़ते हैं। जूडी अपने फादर की मौत की वजह से काफी सदमे में थी और ये टॉम को खिड़की से नीचे धक्का दे देती है, जिससे लकड़ी का एक टुकड़ा इसकी बॉडी के आर पार हो जाता है। यहाँ सबको लगता है कि शायद ये मर गया और जैसे ही ये इसके पास जाते हैं तो ये एक स्टूडेंट पर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी यहाँ एक लेडी ऑफिसर आकर इसे काफी बार शूट करती है, जिससे फाइनली इसकी मौत हो जाती है। अगली सुबह पुलिस जूडी और इसकी मॉम से इन्वेस्टिगेशन करती है और इससे पूछती है कि आखिर उस किलर ने फ्रेंड को क्यों मारा, तो जूडी से कहती है कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानती। अब क्योंकि पुलिस के पास इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए ये इन दोनों को जाने देते हैं। जैसे ही जूडी यहाँ से निकलती है तो ये सड़क पर लॉली को देखती है जो कि अचानक से गायब हो जाती है और ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।